नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 के JTC के बारे में बताने वाला हूँ कि JTC में क्या क्या सामान लेकर के जाएं। और कुछ कैंडिडेटों के ये सवाल हैं कि क्या इस समय जैसे ज्वाइनिंग नहीं करें तो क्या हम बाद में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और प्रथम महीने की जो सैलरी मिलेगी किसे ज़्यादा मिलेगी और किसे कम मिलेगी। तो JTC से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन है, कि जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो में आपके देने वाला हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेके जाना है आपको? अपना ज्वाइनिंग लेटर जो मिलेगा, अपनी लेटर आपको मिलेगा, वो ज्वाइनिंग लेटर जाना है, लेकर जाना है। और उस ज्वाइनिंग लेटर की आप क्या है कि फोटोकॉपी भी करा करके रख लें अपने पास सुरक्षित। और कम से कम 10 फोटो लेके जाने हैं आपके लिए। अगर आपका खाता खुला हुआ है SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा में या और किसी अच्छे बैंक में, तो आप अपनी पासबुक भी लेके जाएं। आपकी सैलरी के लिए वही आपका अकाउंट लग जाएगा और आपको अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका खुला हुआ नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे अकाउंट खुलवाया जाएगा, तो चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो सभी को लेके जाना है। अब बात कर लेते हैं कि बॉक्स लेके जाएं यानी संदूक या ट्रॉली बैग लें। तो मैं आपके लिए सुझाव दूंगा कि ट्रॉली बैग आप ना लें तो अच्छा रहेगा, आप बॉक्स लें। और बॉक्स भी कैसा लें कि मीडियम साइज का बॉक्स लें, ना ही ज़्यादा बड़ा बॉक्स लें और ना ही ज़्यादा छोटा बॉक्स लें। तो मीडियम साइज का आपको बॉक्स लेना है। अब ट्रॉली बैग क्यों नहीं लेके जाना है? क्या गलती करोगे ट्रॉली बैग लेकर के? तो ट्रॉली बैग लेकर के आप क्या गलती करोगे कि ट्रॉली बैग जब ले लोगे आप, तो क्या होता है, बैरिक में चूहे होते हैं और चूहे क्या है कि चूहे बैग को काट देते हैं और इसीलिए ट्रॉली बैग में दिक्कत पड़ती है। और वहां रखने के लिए भी सेफ जगह संदूक के लिए अच्छी होती है, ट्रॉली बैग के लिए नहीं। चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको ट्रॉली बैग में दिक्कत आती है। और जो बैग संदूक है आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से आपका जो कपड़े हैं, आपका सामान है, वो बिल्कुल सेफ रहता है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ट्रॉली बैग ना ले करके और आप बॉक्स यानी संदूक लें। संदूक भी मीडियम साइज का लें, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा संदूक लें। अपने आराम के लिए सादा कपड़े लेने हैं, यानी लोअर टी शर्ट ले लेने हैं और जूते ले लेने हैं। चप्पल जरूर लेने हैं, चप्पल की जरूरत पड़ती है। और एक दो जोड़ी VIP कपड़े भी लेने हैं, क्योंकि वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि संडे के दिन या बृहस्पति के दिन, यानी सप्ते में या 15 दिन में, सप्ते में एक दिन होता है कि आपको वहीं पे भी पुलिस लाइन में फिल्म दिखाएं, आपका मनोरंजन कराएं। तो वहाँ आपके पहनने के लिए बढ़िया VIP कपड़े होने चाहिए। तो आप एक या दो जोड़ी VIP कपड़े लेकर के जाएं, उन्हें पहन करके आप बढ़िया से फिल्म देखें। फिल्म वो दिखाएंगे आपके लिए और एंजॉय करें JTC का। और क्या लेना है आपको? एक थाली लेनी है। अब थाली कौन सी लेनी है? आप जो भोज थाली लेनी है, सादा थाली आपको नहीं लेनी है। जो उसमें थाली में जो छोटे छोटे खाने बने होते हैं, 4-5 खाने होते हैं, वो थाली लेनी है। वो थाली आपके लिए बेटर रहेगी। और जो सादा थाली लेनी है, वो सादा थाली आपको नहीं लेनी है। सादा थाली में आपको दिक्कत होती है, किसी कटोरी में सब्जी लोगे, किसी में खीर लोगे, किसी में रायता लोगे, तो उसमें दिक्कत आती है। तो आप क्या है, तो भोज थाली लेना, उसमें आप सभी ले लोगे, सलाद, खीर, बस। और एक मग लेना है, दलिया के लिए आपको मग जरूर लेना है। दोस्तों, आपको सामान तो बाहर भी मिल जाएगा, फिर ये है आपको दिक्कत पड़ेगी, आप जल्दी जल्दी में अच्छा सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो आप यहाँ आपको टाइम मिल रहा है, तो इसलिए आप अपना अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का सामान लेकर के जाएं। आपकी जो डेली यूज का सामान है, सेविंग किट है और कैंची है। कैंची आपको जरूर लेके जानी है और सुई धागा लेकर जाना है, खागी सुई धागा जरूर लेकर जाना है। अब वो इसलिए लेकर जाना है, जैसे वर्दी का बटन टूट जाता है या कहीं से धागा टूट जाता है, तो आपके पास सुई धागा होगा तो आप आराम से वर्दी का बटन है वो जोड़ लेंगे और आपको कहीं भागने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। तेल, सीसा, कंघा, कोलगेट, ब्रश सब आपको लेकर जाना है। आप जितना भी जरूरत की सामान है वो सब आप लेकर के जाइए, क्योंकि बाद में वहाँ अच्छे सामान अच्छे से नहीं खरीद पाएंगे और आपको जल्दी जल्दी में खरीदोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा और घटिया क्वालिटी का मिलेगा। आप यहाँ आपको टाइम मिल रहा है तो आप बढ़िया क्वालिटी का खरीदिए और अपने रेट आराम से करके खरीदिए।
आपको सपोर्टर जरूर लेना है। जितने भी हमारे पुरुष भाई हैं उन्हें सपोर्टर जरूर लेना है, क्योंकि पीटी कराई जाती है और पीटी में सपोर्टर की जरूरत पड़ती है। बिना सपोर्टर के क्या है दिक्कत आ सकती है, तो आप सपोर्टर ले लें। और आपको क्या लेना है, एक मच्छरदानी लेनी है। मच्छर पैरिक में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मच्छर नहीं होंगे, एक रात भी आपको बिना मच्छरदानी की काटनी पड़ी तो आपकी एक रात भी बहुत मुश्किल से कट पाएगी। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप मच्छरदानी अपनी लेकर के जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। यदि वहाँ ज़्यादा मच्छर हो फिर भी आप आराम से मच्छरदानी लगा करके और सो जाएं। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मच्छर होती हैं तो वो काटते रहते हैं और एक रात भी बहुत परेशान हो जाती है। वो कम से कम 10 सालों तक हमें याद रहती है कि उस दिन हम बिना मच्छरदानी के सोना पड़ा था और मच्छरों ने हमें बहुत ही काटा था। अब आपको क्या लेना है कि मेडिसिन जरूर लेनी है दोस्तों। मेडिसिन जैसा है, जेटीसी से बाहर जाने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है, कभी जाने ही नहीं दिया जाता। सप्ते में जाने के लिए दिया जाता है, कहीं कहीं तो सप्ते में भी नहीं। तो इसलिए आपको मेडिसिन भी ले लेनी है कि आप छोटी मोटी जैसे कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत आ गई तो आप संकोच करेंगे कि बाहर जाएं नहीं जाएं, बताएं नहीं बताएं, कि मान लो सीख लें तो उसमें दिक्कत आती है। अगर आपके पास मेडिसिन होगी, कोई आपको दिक्कत पड़ेगी तो आप आराम से मेडिसिन ले लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप मेडिसिन किस किस चीज़ की लेनी है, यदि आप को थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप अपने हिसाब से मेडिसिन ले लें। अगर जानकारी नहीं है तो डॉक्टर से आप मेडिसिन ले लें। अब मैं बता रहा हूँ किस किस चीज़ की आपको मेडिसिन लेनी है। आप पेट दर्द की मेडिसिन जरूर लें, बुखार की लें, और दस्त यानी लूज मोशन यानी बार बार लेटरिन आती है उसकी लें, और सिर दर्द की लें, बदन दर्द की लें, पैर में दर्द है उसकी लें। अब कुछ हमारे साथियों के सवाल हैं कि इस समय ज्वाइनिंग नहीं करें, जब जेटीसी की हमें डेट मिले तो उस समय ज्वाइनिंग नहीं करें, यदि हम बाद में ज्वाइनिंग करना चाहें तो क्या हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि आपको ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी। अगर 15-20 दिन आप नहीं जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी, लेकिन जब आप जाओगे समय पर, आप 15-20 दिन बाद गए तो आपको उस समय ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो कब मिलेगी, तो आपको ज्वाइनिंग जब मिलेगी, जैसे आप नहीं गए किसी कारणवश, तो आपके जैसे और भी भाई होंगे, वो भी किसी कारणवश नहीं गए होंगे, उन्हें भी कोई परेशानी रही होगी, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, किसी के चोट लग गई हो, या कोई भी कारण रहा हो जैसे आपकी जैसे, तो वो भी नहीं गए हो समय पर। तो ऐसे ही बहुत सारे जब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, मान लो 10-15 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, 5 भी हो जाएंगे, 7 भी हो जाएंगे, तब उनको एक साथ बुलाया जाएगा, या फिर नया कोई बैच आएगा तो उसमें शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस समय नहीं जाओ और 20 दिन बाद आप जाओ या 1 महीने बाद जाओ तो अब हमारी जेटीसी करा, तो ऐसे नहीं करा जाएगी। आपको जब उनके पास में बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे या फिर अगला कोई बैच आएगा तभी उनमें आपको शामिल किया जाएगा और आपकी जेटीसी जो है करा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जेटीसी नहीं कराई जाए। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एक बच्चों का ये भी सवाल है कि प्रथम महीने की सैलरी किसे ज्यादा मिलेगी और किसे कम मिलेगी। तो हाँ दोस्तों, ये भी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम महीने की सैलरी किसे ज्यादा मिलेगी और किसे कम मिलेगी। तो मैं बता देता हूँ आपके लिए किसे ज्यादा मिलेगी और किसे कम मिलेगी। जैसे आपकी आमद हुई 1 तारीख में मान लीजिए, या 5 तारीख में मान लीजिए, चलो 5 तारीख में मान लेता हूँ। आपकी आमद हुई 5 तारीख में और दूसरे जिले से भी बच्चे आए 5 तारीख में, तुम्हारी वहां से फाइल आ गई 5 तारीख में ही। आप जिस दिन आए उसी तारीख में आपकी फाइल आ गई, और जो दूसरे जिले से बच्चे आए 5 तारीख में उनकी फाइल आई मान लो 10 तारीख में, 10 दिन बाद। तो उनकी जो आमद मानी जाएगी 10 तारीख से मानी जाएगी और आपकी जो आमद मानी जाएगी 5 तारीख से मानी जाएगी। तो आपकी जो सैलरी बनेगी 5 तारीख से बनेगी और उनकी जो सैलरी बनेगी वो 10 तारीख से बनेगी। तो 5 तारीख से 10 तारीख तक का जितना भी वेतन बनेगा उनको वो वेतन नहीं मिलेगा, चाहे 5,000 बने चाहे 7,000 बने। तो इस तरीके से प्रथम महीने की सैलरी में अंतर आता है। तो आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब यह है कि जेटीसी में क्या क्या कराया जाता है। दोस्तों जेटीसी में बिस्तर दिया जाता है और क्या है, थोड़ी बहुत जो घास होती है वहां पे वो घास छिलवाई जाती है और पीटी व्यायाम कराया जाता है, थोड़ी बहुत रेसिंग कराई जाती है, यानी 1-2 चक्कर मरवा दिए जाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं कराई जाती है। आपको जेटीसी में बहुत आराम मिलता है।
और क्या है कि जिन जिन बच्चों के अकाउंट नहीं खुले हुए हैं तो उनके अकाउंट खुलवा दिए जाते हैं। सैलरी आने के लिए जेटीसी के 10-15 दिन बाद ही काम करा दिया जाता है। सबकी वर्दी सिलवाई जाती है, सबका नाप चला जाता है और वो वर्दी आपको 10-15 दिन के बाद वर्दी मिल जाती है। अब इसमें यह है कि गलती करने पर क्या सज़ा मिलती है। तो गलती करने पर यह सज़ा मिलती है कि मेंढक जाल रोल करा दिया जाता है या फिर फ्रंट रोल करा दिया जाता है, दंड बैठक लगवा दी जाती है। अब यह है कि जैसे आपने गलती नहीं करी तो क्या बिना गलती के आपको दंड मिल सकता है? जी हाँ साथियों, इसमें बिना गलती के भी दंड मिल सकता है। वो कैसे? जैसे आप एक टोली में 10 बच्चे हो या 20 हो, अब किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने मजाक में या कैसे भी कोई गलती कर दी, अब वो आपसे पूछेंगे कि आप किसने गलती करी है। अगर आपने एकता दिखाई, किसी ने वो नहीं बताई कि किसने करी, तो सभी को सजा मिलेगी। फ्रंट रोल सभी से चलवाई जाएगी, मेंढक चाल सभी से, तो इसलिए सभी को सामूहिक सजा मिल जाएगी। अगर आपने बता दिया कि इसने, तो उसे फिर व्यक्तिगत सजा मिल जाएगी, और नहीं बताया तो सबको सामूहिक सजा मिलेगी। तो वैसे कोई ज़्यादा सजा नहीं मिलती है, बहुत जेटीसी में बहुत इंटरेस्ट रहता है, बहुत मौज मस्ती आती है और आप अच्छे से ज़्यादा सीखने के लिए इसमें कुछ रहता नहीं है। अब कुछ बच्चों के ये भी डाउट है कि कैश कितना लेकर के जाएं, तो आपको कम से कम 15,000 रुपये कैश आपको लेकर के जाने हैं। आपके 15,000 रुपये तो उठने ही हैं, आप 15,000 कैश लेकर के जाएं। 15,000 से ज़्यादा उठने की संभावना बहुत कम रहती है। आप 15,000 कैश लेकर के जाएं, आपके 15,000 जो रुपये हैं वो उठ जाएंगे। साथियों, अगर वीडियो में कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जितने भी कोई क्वेश्चन हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं इतना सक्षम नहीं हूं जो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दे सकूं, या मैं बहुत सुपर हिट नहीं हूं। तो आप क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी डाउट हैं, आपका कोई प्रश्न रह गया है, यदि मुझे पता होगा, जहाँ तक है कि जेटीसी मैंने की है तो मुझे पता होगा, और आपको पूछना है तो मुझे कमेंट करके बता दें कि इसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए इग्नोर कर दें, दिल पे उसको ना लें। और वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मान लो आपने सामान ले लिया और बाद में आपको पता पड़ा कि ये सामान यार हमने गलत ले लिया, तो उससे आपका जो नुकसान है वो नुकसान होने से बच जाएगा। आपने मान लो आपने ट्रॉली बैग ले लिया और आपको बाद में पता पड़ गया ट्रॉली बैग तो चूहे ने काट दिया, सामान रखने में बड़ी दिक्कत होती है ट्रॉली बैग में, तो हम संदूक ले लेते। तो आपको ये है कि वो गलती करने से आपको पछतावे से बच जाओगे आप। तो नमस्कार साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार आपसे फिर कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूंगा। नया यूट्यूबर हूं तो आपको चाहिए कि हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।